शपथ ग्रहण को लेकर बड़ी खबर है। नीतीश कुमार ही सीएम पद की शपथ लेंगे। बिहार में 20 नवंबर को होगा शपथ ग्रहण। पीएम मोदी भी शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। एनडीए शासित राज्यों के सीएम को भी न्योता भेजा गया है। तो इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी बिहार के लिए, क्योंकि लगातार देखिए जब एनडीए को बहुमत हासिल हुई इसके बाद से ही सीएम चेहरे को लेकर जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे वो तो खत्म हो चुके हैं, यानी कि नीतीश ही अब अगले सीएम होंगे। 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ शपथ ग्रहण 20 नवंबर को होगा, ये तारीख भी सामने आ चुकी है और इसे लेकर अब तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। और अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो। इसके अलावा बीजेपी राज्यों के शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी शामिल इस शपथ समारोह में होंगे। तो नीतीश कुमार ही सीएम पद की शपथ लेंगे और बिहार में 20 नवंबर को शपथ समारोह होगा। पीएम मोदी भी शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी इस शपथ समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो 20 नवंबर की तारीख होगी जब 10वीं बार नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर उससे पहले अगर हम आज की बात करते हैं तो आज भी बिहार में जबरदस्त हलचल देखने को मिलने वाली है, यानी कि आज मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और 17वीं विधानसभा को भंग करने के लिए आज प्रस्ताव भी पास किया जाएगा, यानी कि कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है और इसके बाद मुख्यमंत्री इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। और इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि क्योंकि तमाम जानकारी जो सामने आ रही है कि 20 नवंबर को अब शपथ समारोह होगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। पटना के गांधी मैदान में होगा शपथ समारोह। गांधी मैदान में आम लोगों के लिए अब इसे बंद कर दिया गया है। 17 से 20 नवंबर तक गांधी मैदान बंद रहेगा। तो 20 नवंबर को शपथ समारोह और इससे पहले तैयारियां तेज हो गई है। तो 17 से 20 नवंबर तक अब गांधी मैदान आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। पटना के गांधी मैदान में शपथ समारोह होगा और शपथ समारोह के लिए तैयारियां भी अब शुरू कर दी गई है, लेकिन उससे पहले 17 से 20 नवंबर तक गांधी मैदान आम लोगों के लिए पूरी तरीके से बंद रहेगा, क्योंकि वहां पर तैयारियां जो है वो शुरू हो जाएगी और इसे लेकर लगातार बैठकें भी हो रही है, यानी कि कैसे शपथ समारोह को भव्य रूप दिया जाए, इसे लेकर बैठकें भी हो रही है और मंथनों का दौर भी लगातार देखने को मिल रहा है। तो बिहार में जबरदस्त हलचल, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से कदम रखने जा रहे हैं नीतीश कुमार, यानी कि 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार और उससे पहले बैठकों का दौर भी हुआ और इसके बाद शपथ समारोह को लेकर भी तारीख अब सामने आ चुकी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, बिहार में आज मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी। पटना में सुबह 11:30 बजे का समय है जब मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सरकार को भंग करने का प्रस्ताव पारित होगा। बैठक के बाद सीएम नीतीश राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने वाले हैं। तो पटना में सुबह 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक, जिसमें आज प्रस्ताव जो है वो पास किया जाएगा, यानी कि 17वीं विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव पारित होगा। बैठक के बाद सीएम नीतीश राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने वाले हैं। तो आज दिन भर हलचल बिहार में देखी जाएगी और इसी के साथ ही क्योंकि देखिए 20 तारीख को शपथ समारोह है और इससे पहले सीएम के नाम का ऐलान हो गया है, यानी कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे और उससे पहले यानी कि आज 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और इस मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, देखिए वो तारीख भी सामने आ चुकी है, 20 नवंबर को शपथ समारोह होगा, इसे लेकर क्या तैयारियां इस वक्त देखने को मिल रही है? देखिए, साफ तौर पे है कल शाम को ही जो गांधी मैदान है उसको आज से यानी 17 से 20 नवंबर तक के लिए क्लोज कर दिया है। आम लोग वहाँ टहलने जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, खेलने जाते हैं, लेकिन अब ये सब गतिविधियां नहीं होंगी क्योंकि वहाँ पर
शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके लिए तैयारी अब आज शुरू हो गई है और साफ तौर पे है कि वहाँ बड़ा पंडाल लगाया जाए, क्योंकि ये एक शक्ति प्रदर्शन होगा कि जिस तरह से यहाँ पर बम्पर जीत मिली है एनडीए को, और एनडीए की जीत का जश्न एक तरह से कहा जाए ये शपथ ग्रहण समारोह में वो देखने को मिलेगा। और इसका संकेत जो है चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 14 के बाद आप शपथ ग्रहण के लिए आइए। और जाहिर सी बात है कि जब शपथ ग्रहण के लिए प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा हो तो वो शपथ ग्रहण कैसे होगा, तो आप समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब प्रधानमंत्री को भी इसमें आना है और उनको न्योता भेजा जा चुका है। आज जिस तरह से कहा आपने कि मंत्रिमंडल की बैठक होगी, यानी अंतिम बैठक होगी 17वीं विधानसभा की और विधानसभा के मंत्रिमंडल की, और विशेष बात यह है इसमें एक ही प्रस्ताव होगा कि किस तरह से इस सरकार को अब भंग किया जाए और नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो। और ये कवायद कल ही शाम को 4 बजे उस समय शुरू हुई, यानी कि जब 243 विधायकों का नाम जो है, जो जीते हुए विधायक हैं उनका नाम जो है वो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को, जो विनोद सिंह गोंजियाल हैं यहाँ के जो इलेक्शन अफसर हैं, यानी चीफ इलेक्शन अफसर हैं, उन्होंने जाकर सौंपा। उनके नेतृत्व में एक बड़ी टीम थी, वो गई थी और उसने सौंपा, और एक तरह से कहे कि उसी के साथ ही जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। और उसी प्रक्रिया के तहत आज जो ये कैबिनेट की बैठक है 11:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी। और विशेष चीज़ें ये हैं कि ये सब चीज़ें चल रही हैं और इसके साथ ही चल रहा है कि कैबिनेट में क्या क्या होना चाहिए, यानी नई जो 18वीं विधानसभा बन गई है और जो उसके लिए सरकार बनेगी उसमें कौन कौन मंत्री होना चाहिए, कि कौन अध्यक्ष होगा, तमाम चीज़ें अब चल रही हैं। क्योंकि दिल्ली से लेकर पटना तक या पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर है। हमने देखा था किस तरह से कल शाम को या कहें कि रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक की है और उसमें अब जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह हैं और बीजेपी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी शामिल हुए। और बिहार के नेताओं का दिल्ली आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। जो कहें कि जो पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गए थे, फिर वापस आए, और इसके बाद जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हैं वो दिल्ली में हैं। और इसके अलावा जो हम पार्टी के अध्यक्ष हैं या कि हम पार्टी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं जीतनराम मांझी, उन्होंने हम लोगों ने देखा किस तरह से कल जो है मुलाकात की धर्मेंद्र प्रधान से। और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, उनकी भी पार्टी 4 सीटें जीती हुई है, उन्होंने भी जाकर धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की थी। तो मेल मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। जेडीयू के नेता गए ही थे, वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, यानी जो औपचारिकताएं हैं वो भी चल रही हैं और जो प्रक्रिया है यानी कि वो भी निभाई जा रही है। और सरकार कैसी हो, सरकार का जो गठन होगा, यानी जो शपथ ग्रहण होगा, उसमें किसको किसको बुलाना है, क्योंकि साफ तौर पे कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यहाँ पर आकर चुनाव प्रचार किया था। बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हों, और चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हों। बड़े पैमाने पर उन्होंने भी रैलियाँ की थी, बड़े पैमाने पर जिन जिन इलाकों में वो गए हैं उनमें जीत भी मिली है, या कहें कि इस बार तो एक तरह से रिकॉर्ड ही बना है। तो उन सबको भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा, उन सबको भी न्योता भेजा जा रहा है। तो ये कह सकते हैं एक बड़ा समारोह और एक ताकत दिखाने की कोशिश यहाँ से यानी बिहार से होगी, क्योंकि साफ तौर पे प्रधानमंत्री ने जब जीत का जश्न जो बीजेपी के मुख्यालय में मनाया गया और वहाँ कहा था कि बिहार से होकर ही गंगा जो है बंगाल को जाती है। तो आप समझ सकते हैं इसके राजनीतिक क्या मायने हैं। और इसी बीच में तमाम चीज़ें यानी तमाम चीज़ें एक साथ चल रही हैं और आज भी हैपनिंग वाला दिन रहेगा, क्योंकि आज सुबह कैबिनेट की बैठक होगी तो शाम को बीजेपी अपने विधायकों की बैठक करेगी और जेडीयू भी अपने विधायकों की बैठक करेगा। और इसके बाद एक साथ यानी दोनों मिलकर यानी कि पांचों दल मिलकर एनडीए की बैठक करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से नेता चुना जाएगा। यानी ये औपचारिकताएं हैं, ये भी देखने को मिलेंगी। और किस तरह की चीजें आगे बढ़ती हैं, ये तो हो गई सत्ता पक्ष की बात। और अगर विपक्ष की बात करें तो आज आरजेडी में जो भूचाल मचा हुआ है, परिवार में जो भूचाल मचा हुआ है, तेजस्वी यादव के परिवार में जिस तरह की चीजें हो रही, उसके बीच में तेजस्वी यादव ने भी बैठक बुलाई है। बिल्कुल शैलेंद्र, यानी कि कुल मिलाकर देखिए बिहार की राजनीति में आज हलचल बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली है। एनडीए की बैठक, दूसरी तरफ आरजेडी यानी कि लालू परिवार में जो तमाम चीजें चल रही है उसे लेकर भी देखिए लगातार नजर बनी हुई है। तो तमाम चीजों पर नजर बना के रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शैलेंद्र आपका बहुत